हर सच का एक और चेहरा होता है। चलिए आज उसे देखते हैं। कहानी अब शुरू होती है। अब वक्त है उस परत को उठाने का जहां साजिशें सिर्फ मिशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर किरदार एक शतरंज का मोहरा था। तैयार हो जाओ भाग 17 के लिए। भाग 17, नकाब के पीछे की ताकत। वायरस डीएक्टिवेट हो चुका था। देश की सुरक्षा बच गई थी, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। सीबीआई चीफ की केबिन में सब बैठे थे, आरव, अंजलि, कबीर, रिया, और स्क्रीन पर दिख रहा था एक नाम, प्रोजेक्ट S.H.ADE। ये क्या है? आरव ने पूछा। रिया ने स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइप किए और बोली, मिशन 173 सिर्फ एक परत थी। असली मास्टर प्लान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। S.H.ADE सीक्रेट ह्यूमन एल्गोरिथम ड्रिवन एंटिटी। मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे देश की डिजिटल जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है। और उसे बनाने वाला आदित्य नहीं था। सब चौंक गए। एक नई साजिश, प्रोफेसर एक्स का नाम। रिया ने स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाया, धुंधला, बिना नाम, बस एक कोड, X.09। इसे प्रोफेसर एक्स कहते हैं। ये वही है जिसने आदित्य को हायर किया था। मिशन 173 उसकी स्ट्रेटेजी का बस एक ट्रायल था। कबीर बोला, तो अब असली खेल शुरू हुआ है? अंजलि ने कहा, हाँ, और हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। आदित्य की एक और सच्चाई। जेल में आदित्य ने कबूल किया, मैंने S.H.ADE का कोड देखा है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि अगर गलत हाथों में चला गया तो हर इंसान की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या तुम मदद करोगे? आरव ने पूछा। नहीं तुम्हारे लिए, नैना के लिए करूंगा। आदित्य की आंखें पहली बार शर्म और पश्चाताप से झुकी थी। दिल के धागे फिर से जुड़ते हैं। सीबीआई गेस्ट हाउस की छत पर अंजलि अकेली खड़ी थी। आरव चुपचाप आया। अब क्या होगा? अंजलि ने पूछा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पर एक सवाल मेरे पास भी है। क्या? फिर से शुरू कर सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तो अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर धोखा हो सकता है और हर मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य छुपा हो सकता है। चलिए पेश है भाग 18। भाग 18, परछाइयों से टकराव। सीबीआई हेडक्वार्टर की लाइटें धीमी थी। रिया, कबीर और अंजलि लैपटॉप पर लगातार ट्रेसिंग कर रहे थे। स्क्रीन पर एक मैसेज बार बार आ रहा था, वेलकम टू द शेड। हम S.H.ADE के कोर सिस्टम तक पहुंच गए हैं। रिया बोली, लेकिन हमें अब भी प्रोफेसर एक्स के बारे में कुछ नहीं पता। एक नई एंट्री, एलेना। इसी बीच दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई, लंबा कद, आंखों पर काली चश्मा, हाथ में फोल्डर। हाय, आई एम एलेना डी सिल्वा, इंटरपोल की साइबर वारफेयर यूनिट से। मुझे इस मिशन में जोड़ा गया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हमारे पास कुछ जानकारी है। प्रोफेसर एक्स भारत में ही है और वो S.H.ADE के लाइव टेस्ट की तैयारी कर रहा है। कहा? अंजलि ने पूछा। एलेना ने फोल्डर टेबल पर रख दिया। उसमें एक जगह का नाम था, नेक्सस लैब्स गोवा। नेक्सस लैब्स की सच्चाई। टीम गोवा पहुंची। वहां का रिसर्च सेंटर बाहर से एक आम लैब जैसा था, लेकिन अंदर हर कमरे में कैमरे, मॉनिटर और डिजिटल फीड्स चल रहे थे। एक फ्लोर पर पहुंचे तो वहां एक कमरे में एक स्क्रीन पर प्रोफेसर एक्स का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा आज भी धुंधला था। बस आवाज गूंजी, आप सब मेरे प्यादे हैं। तुम्हारी हर चाल मैंने पहले ही देख ली है। S.H.ADE अब एक्टिवेट होने वाला है। और फिर स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चला। लाइव, दिल्ली मेट्रो सिस्टम हाईजैक्ड। S.H.ADE की पहली मार। दिल्ली मेट्रो के सारे डिजिटल कंट्रोल अचानक ब्लैक हो गए। ट्रेनों ने बिना कंट्रोल के चलना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म्स पर भगदड़ मच गई।
रिया, ओवरराइड कोड भेजो जल्दी, कबीर चिल्लाया। रिया ने ऐन वक्त पर सिस्टम को रीबूट कर दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन प्रोफेसर एक्स का मैसेज आया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली बार इंसान नहीं, देश गिरेगा। आरव का संकल्प। रात को टीम वापस बेस पर लौटी। आरव छत पर अकेला खड़ा था। अंजलि उसके पास आई। डर लग रहा है? नहीं, अब सिर्फ गुस्सा है। जो पर्दे के पीछे है वो अब सामने आएगा, ये मैं वादा करता हूं। अंजलि ने उसकी ओर देखा और कहा, तो चलो अगले मोहरे को गिराने की तैयारी करते हैं। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। S.H.ADE का पहला झटका देश को हिला गया और प्रोफेसर एक्स की परछाई हर स्क्रीन पर दिख रही है। अब चलिए, पेश है भाग 19। भाग 19, लहू और लहरें। गोवा, नेक्सस लैब्स का गुप्त तहखाना। रिया, कबीर, अंजलि, एलेना और आरव धीरे धीरे एक सीक्रेट कॉरिडोर में उतर रहे थे। दीवारों पर फाइबर ऑप्टिक लाइट्स थी और हर 10 कदम पर एक फिंगरप्रिंट लॉक। ये जगह एक आम लैब नहीं है, एलेना ने कहा। ये S.H.ADE के कोर सिस्टम का बैकअप सर्वर हो सकता है। वे एक दरवाजे तक पहुंचे जिस पर कोड लिखा था, प्रोजेक्ट ओरिजिन, जेनेसिस चेंबर। यहां से सब शुरू हुआ था। रिया फुसफुसाई। एक अनचाहा चेहरा वापस आया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक शख्स सामने आया। रोहित खन्ना, याद है? वही जिसने पार्ट 6 में आरव को ट्रेन में फॉलो किया था और फिर गायब हो गया था। तुम जिंदा हो? कबीर चौंका। हाँ, और मैं S.H.ADE का पहला बीटा टेस्टर था। जेनेसिस चेंबर की सच्चाई। जेनेसिस चेंबर में दीवारों पर अजीब डाटा स्ट्रक्चर थे, इंसानी न्यूरॉन्स के 3D मॉडल और हजारों कंप्यूटर प्रोसेस। रिया ने स्कैनिंग शुरू की। तभी स्क्रीन पर एक अलर्ट आया, S.H.ADE फेज 2 न्यूरल सिंक एक्टिवेटेड। इसका मतलब? आरव ने पूछा। अब S.H.ADE सिर्फ सिस्टम को नहीं, इंसानों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। एलेना बोली। एक ब्लास्ट, एक बलिदान। तभी जमीन में कंपन हुआ। नेक्सस लैब्स के बाहर एक भारी विस्फोट हुआ। टीम भागते हुए बाहर आई। एक ड्रोन हमला हुआ था। गोवा के समंदर किनारे धुएं और आग के बीच एक डाटा चिप जमीन पर पड़ी थी। ये रही मास्टर की, रिया ने उठाते हुए कहा। लेकिन तभी एक स्नाइपर ने गोली चलाई। रिया को बचाने के लिए रोहित सामने आ गया। गोली सीने में लगी। तुम लोग इसे खत्म करो। मेरी गलती थी, मैंने इसे बनने दिया। और रोहित ने दम तोड़ दिया। दिल्ली, अंधेरे की वापसी। शाम तक टीम दिल्ली लौट आई। रिया कंप्यूटर में मास्टर की डाल रही थी, पर हर बार स्क्रीन पर एक ही मैसेज आता, एक्सेस डिनाइड, नीड सेकेंडरी की। क्या? अंजलि बोली। इसका मतलब प्रोफेसर एक्स के पास दूसरा हिस्सा है। जब तक दोनों चाबियां साथ न हो, हम S.H.ADE को बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। लेकिन अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है ना? पर जरूरी भी है, ताकि फिर से मिलने की एक वजह बची रहे। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल यह है, जिसका नाम लेते ही हर चेहरा बदल जाए और आंखों में डर उतर आए। मैं क्या हूं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।